सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर जैसे कोई एडवांस का, जैसे फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन था, वो लंबा जा रहा था, तो सर कब डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है थोड़ा टाइम चला गया लेकिन अब छोड़ दो इस क्वेश्चन को, या फिर नहीं, पूरा आंसर निकाल लो? ये देखो, मैं ये बोलूंगा ना कि पेपर में आप जितना कम पेपर लिखोगे उतना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछोगे, जो अभी पूछा आपने। अगर आप ज्यादा पेपर लिखोगे ना तो आपको ये बहुत आसानी से जल्दी से पता चल जाएगा कि ये वाला मुझे करना है या नहीं करना है। सबसे बेस्ट आइडिया, जो बच्चे टॉपर लिस्ट में आते हैं ना, वो तुमसे उतना चालाक नहीं है जितना उनका मार्क्स डिफरेंस आता है। वो क्या अलग करते हैं मालूम है? दे स्कैन द पेपर, दे डिसाइड द पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो ये जो ईगल्स व्यू है, ये बच्चों को पेपर लिख लिख करके ही आता है। जो बच्चा आईआईटी में टॉप 10 में आएगा, या जो 500 और 600 के रैंक में आएगा, उसके इंटेलेक्ट में हो सकता है काफी डिफरेंस हो। लेकिन जो बच्चा 20 से 100 रैंक लाएगा, और जो बच्चा 500 से 1000 रैंक लाएगा, उसमें नॉलेज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, स्ट्रैटेजी का ज्यादा डिफरेंस होगा। उस 500 से 1000 वाले बच्चे का रैंक पीछे जरूर हुआ है, वो कम कामयाब बच्चा नहीं होगा। मतलब इन फ्यूचर ऐसा नहीं कोई यहाँ पीछे है तो जिंदगी भर पीछे रहेगा, या वो टैलेंट में बाकी लोगों से हमेशा ही पीछे रहेगा। बिल्कुल सच नहीं है। वो इस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, कौन सा पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना पढ़ के छोड़ देना है, ये सब चीजें उसको बहुत अच्छे से नहीं समझी थी। और जिसको समझी थी वो ऊपर 20 से 100 में बैठा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर लिखते हो ना, तो आपको ये वाला चश्मा बहुत शानदार तरीके से पहनना चाहिए कि मुझे पहले 20 मिनट्स में कौन सा क्वेश्चन करना है, बीच के 20 मिनट्स में कौन सा करना है। जैसे आज मैं 2019 पेपर 2 जब तुमसे पूछा कि क्या चैलेंजेस हुआ, तो सब लोगों ने किसी एक क्वेश्चन को हाईलाइट किया। किसी ने ये हाईलाइट नहीं किया कि मेरा पहला 20 मिनट खराब गया या लास्ट का 20 मिनट खराब गया। तो इसका मतलब अभी भी आप तारे गिन रहे हो, आप अपनी हद डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। आपको मतलब ये जो आंसर मैं सुनना चाहता था, मैंने इसलिए 2-3 लोगों से पूछा, तो एक ने बताया तो दूसरे ने लगभग वैसे ही कॉपी किया। तो मैंने इसलिए बाकी लोगों से पूछा नहीं, मुझे पता था कि सब वही फॉलो करने वाले, सब ट्रेन का डब्बा बनने वाले। आइडिया ये था पूछने का, एक बार बताओ तुमने पेपर सॉल्व किया, मैंने तुम्हें उसका डिस्कशन दिया और मैंने क्रॉस चेक कर लिया। मैं सुनना क्या चाहता था? मैं सुनना ये चाहता था कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा पेपर लिखते समय चैलेंज कौन सा हुआ, शुरू का 20 मिनट हुआ, या बीच का 20 मिनट हुआ, या लास्ट का 20 मिनट। उस लड़के ने बोला कोई मैट्राइसिस वाला क्वेश्चन मेरा टाइम किल किया, या कितना पढ़ के छोड़ देना चाहिए था। ये बात आपका तभी क्वेश्चन है जब आप इस चश्मे से उस पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हो कि पहले 20 मिनट में इतने करने हैं, बीच के 20 मिनट में इतने करने हैं, लास्ट के 20 मिनट में इतने करने हैं। ये जो कैटेगरी बना रहे हो, इससे आप प्रियोरिटाइज कर पाओगे कि मुझे पहले कौन से नहीं करने हैं। जो लास्ट के कॉलम मैच था, वो भी तो एक क्वेश्चन इसी पेपर का हिस्सा था, आसान था। इंटीजर टाइप में कम से कम 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। यस सर। तो अगर यस कोई आदमी इन सभी क्वेश्चन को पहले 20 मिनट में इनकॉर्पोरेट कर ले, तो बीच के 20 मिनट में क्या करना है वो पता चल जाएगा। ये मैट्राइसेस वाले क्वेश्चन लास्ट के 20 मिनट में जाएंगे। तो इनकी वजह से ना तो आपका दिल टूटेगा, ना आपका समय छूटेगा। जिन लोगों ने यहां से पेपर स्टार्ट किया, जिन लोगों ने मैट्राइसेस के बड़े बड़े क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट किया, वो हर एक ऑप्शंस एक 5 नंबर का क्वेश्चन जैसा साइज का था। ये सुनो, हाँ सर। सर तो यस अगर सर। आपने उससे स्टार्ट किया, जैसे आपने पहला मैट्राइसेस का क्वेश्चन लिया, फिर दूसरा वाला मैट्राइसेस का क्वेश्चन लिया, हो गया ना, आपको 45 मिनट हो गया, 40-45 मिनट हो गया। आपका एक ऑप्शन 5 मिनट लेगा, जोड़ लो, दो क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, और कितना मूड खराब करेगा एक क्वेश्चन होने के बाद। वो भी केवल दो ही ऑप्शन आपने किया,
फिर जैसे आप 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा आप उसको छोड़ने वाले हो। तो आप पैनिक्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने के लिए, तो आपको ना पूरा धुंधला दिखाई देगा फिर। देखो एक बात हमें हमेशा याद रखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आईआईटी एडवांस एग्जाम और मेंस एग्जाम में फर्क क्या है। मेंस में काफी ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एडवांस में काफी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन डीप नहीं होते एडवांस में, बट ये ऐसा समझो कि जब आप एडवांस पेपर लिखने जाते हो बिना स्ट्रैटेजी के, केवल सब्जेक्ट का गन लोड करके ले जाते हो, तो आपके साथ क्या होता है ये समझ लो। जैसे आप बहुत हट्टे कट्टे हो, आप किसी आंदोलन में जा रहे हो कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं जा रहा हूं, वहां पर उन्होंने वाटर कैनन लगाया आपके ऊपर। आप कितने भी हट्टे कट्टे हो, वाटर कैनन से उतना ही नुकसान होगा जो कम हट्टा कट्टा है, क्योंकि तो बॉडी में इम्पैक्ट करेगा ना। वहां उन्होंने टीयर गैस फोड़े, तुम्हारे कमजोर होने या तुम्हारे हट्टे कट्टे होने से टीयर गैस का इम्पैक्ट कम ज्यादा नहीं होने वाला है भाई। मतलब आपके अच्छे शरीर का कमजोर शरीर के ऊपर फायदा तब दिखेगा जब तुम्हें बल प्रयोग का मौका मिला। वो तो बल प्रयोग कर ही नहीं दे रहे ना आपको, तो खाली इम्पैक्ट झेलना है। तो आप अच्छी शरीर के साथ साथ अगर अच्छी ये अपर हाफ वाला पाए होते, तो आप कुछ जैकेट पहन के जाते, हेलमेट लगा के जाते, तैयारी से जाते, तो आपका अच्छा शरीर होना या नहीं होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ऑक्सिलरी चीज बना के जानी थी। तो जो बच्चे आईआईटी एडवांस पेपर लिखने जा रहे हैं, अगर वो बहुत मेहनती और बहुत पढ़े लिखे हैं, ये वैसे ही अच्छी शरीर वाले हैं जो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। आपका स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप वहां जाकर के ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। आपके दिमाग में ये पूरा गेम बनना चाहिए। वहां जाने के बाद 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट पहले ये सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत मैं पिवट कर सकता हूँ अगर मुझे सब्जेक्ट में कुछ मेरे हिसाब से प्लानिंग नहीं दिखी, तो लाइक मैंने सोचा कि XYZ इजी होगा और वही सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट निकला, फिर वहां मैं जाकर के उसे चेंज करूंगा, अमेंड करूंगा थोड़ा सा। बट सिर्फ पढ़ करके चला गया तो आप सरेंडर कर दोगे वहां पर। इसलिए पेपर लिखने में ये गलती बिल्कुल ना करो। और जे एडवांस में मैं जो हमेशा बताता हूँ कि वो 40% क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कोई भी साल का पेपर देखना, जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूँ इसको हर साल के पेपर के मीटर में चेक करना। 40% क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी इजी मतलब लगभग मेंस के आसपास होता है। अभी 19 का पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट था। टोटल 18 पेपर थे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं तुम जाके देखो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे। लेट्स काउंट देम ऑन फिंगर। जैसे तुम्हारा वो सेकेंड लास्ट कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी, एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस हाँ, सर। सॉल्व मैच। हाँ तो एंड न्यूटन लेबनिट्ज वाला भी। बीच में इंटीजर टाइप में जो इंटीग्रेशन वाला था, हाँ सर, और वेक्टर वाला। वेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। न्यूटन लेबनिट्ज वाला। न्यूटन लिबनिज वाला बहुत आसान था। तो कोई भी मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट था। लिमिट्स वाला लिमिट जिन भी। लोगों के पास ये लिमिट मीटर है, जिन लोगों के पास ये मीटर है, 40% क्वेश्चन बहुत आसान आता है, दे आर केक वॉक। 40% क्वेश्चन ट्रिकी आता है। ट्रिकी का मतलब मेरा ये है कि तुम्हारे पास मेरे या कुछ और अच्छे टीचर से सिखाए गए मेथड अगर होंगे तो वो क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे शॉर्टकट्स, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए तो एरिया यूलेट निकालो और मेथड। सेंटर। हाँ, तो मतलब ये अगर आप बहुत ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो उसमें 5 मिनट लगेगा। मेरे या किसी अच्छे टीचर के मेथड से जाओगे तो 1 मिनट में भी हो सकता है। ये हो गया ट्रिकी का मतलब। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, डराएंगे, भयंकर डराएंगे। ये वो है जो टीचर भी सरप्राइज होता है जिससे। हमको भी तो मजा आना चाहिए पेपर सॉल्व करने में। जब हम पेपर तुम्हारा सॉल्व करते हैं तुमको मजा आता है, सारे क्वेश्चन में नहीं, एक आध दो क्वेश्चन। और सच बता रहे हैं, ऑनेस्ट कन्फेशन है, एक आध दो क्वेश्चन हमको अटका देते हैं। जब हम पेपर का सोल्यूशन लिख रहे होते हैं ना, 1 घंटे में हमें एज ए स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम बुरी तरीके से अटक जाते हैं।
मुझे याद है कि 2017 का पेपर अरिजीत जैन वाला बैच था, AR53 वाला। उसमें एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं क्वेश्चन, वो स्क्वायर रूट, रियल नंबर, ऐसे कुछ तो था उसमें। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बट मतलब उसके ऑप्शंस को पोस्टमार्टम करने के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा उसका उल्टा क्वेश्चन सोचा। मैं जिस दिन, तो मुझे हाईलाइट करना एग्जाम डिस्कशन के टाइम पे हमें 4 घंटे लगे थे उस क्वेश्चन के सही सोल्यूशन तक पहुंचने। मतलब जो आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने उसमें कुछ रिक्रिएट किया, अगर मान लीजिए ये पूछा जाता तो उसका आंसर कैसे निकलता। उसके चक्कर में हमारा कम से कम 4 घंटा गया। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी होती है 20%। ये 20% ऐसा समझो, जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो किसी ने आपके ऊपर जाते ही आंखों में बड़ी सी फ्लैश लाइट मार दी। अब दो बात है, या तो आप ये समझो कि आप अंधे हो चुके हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेंड हो, आपके साथ ये रेगुलरली हुआ है, तो आपको पता है कि कुछ, इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, उसके बाद रोशनी आ जाएगी। जिन लोगों ने इसे परमानेंट ब्लाइंडनेस मान लिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने मैट्राइसिस से क्वेश्चन चालू किया और टाइम चला गया और 15, 17, 18, 20 नंबर ले आए। तो अगर तुम ट्रेंड होते तो तुम्हें समझ में आ गया था कि ये वही 20% वाला है, बचना है इससे, हमें डक करना है। आसान क्वेश्चन पहले स्कैन करो, पहले 20 मिनट्स में उसे स्कैन करो। पहला 20 मिनट्स तुम्हारा बहुत ही रोमांटिक होना चाहिए, बहुत ही रोमांटिक होना चाहिए, हनीमून सर, पीरियड होना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में तो लगते हैं कि हो जाएंगे जल्दी, लेकिन जब करने जाते हैं तब ये लेंदी लगते हैं। ये जो तू कह रहा है ना, ये सिर्फ वही बच्चे कहेंगे जो बहुत पेपर नहीं लिखे एडवांस लेवल का। कैसी बातें कर रहा है, देखने में लग रहा है हो जाएगा और नहीं होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब आप बहुत पेपर नहीं लिखो। पेपर लिखने वाले को बिल्कुल पता चल जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। अच्छा। तो आप ढेर सारा पेपर लिखोगे तो आपको ये वाला पिक्चर तो क्लियर हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। और अभी थोड़ा सा अपने आप को 10 मार्च तक एडवांस के लिए एकदम एग्रेसिव बनाओ, बहुत बहुत जबरदस्त एग्रेसिव बनाने की जरूरत है एडवांस के लिए। उसके बाद हम लोग मेंस के लिए स्विच करेंगे। और हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को जिन लोगों के दिमाग में अपने काम को लेकर के बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आलसी है, समझ लो आप गलत जगह है। आपको मजा आना चाहिए काम में अपने। आप जिस जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हो, वो आईटी बॉम्बे हो या आईटी XYZ के नाम से हो, आप ये बात समझ लेना कि इंस्टीट्यूशन आप पर उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता जब तक कि आप में इंटरेस्ट ना हो। आईटी बॉम्बे से निकलने वाला हर बच्चा इक्वली प्रॉस्परस नहीं होता है लाइफ में। दे दे आर ऑलवेज डिफरेंशिएटेड बाय द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आज तुम्हें क्रिएट होगा, आज जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा तुम्हारा पीसीएम के लिए, ये मत समझना कि ये पीसीएम के लिए इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ प्रिपरेशन तक ही सीमित रह जाएगा। तुमने अपने क्राफ्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ब्रीड कर दिया। इसमें सब्जेक्ट बदल जाएंगे आगे चल करके, बट इंटरेस्ट बना रहेगा। तुम्हारा जो कुछ करने का इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा बना रहेगा। इसीलिए अभी आपको इस अपने क्राफ्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि आपको सुबह उठ करके काम करने में पुश की जरूरत ना पड़े कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। और अभी भी अगर आप जख्मी दिल हो कि मेरा तो इतना करने के बाद ही ये आया, तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट को बनने से रोक रहे हो। जैसे आपका 97 हो, 95 हो, 99 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एडवांस में क्या रैंक आएगा, अगला 3 महीना कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक वैसे ही आप आईआईटी बॉम्बे से होगे या आईआईटी XYZ से होगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ है।
तो अभी आपको इंटरेस्ट ब्रीड करने की बहुत जरूरत है। आपको अपने काम में बहुत बहुत रुचि होना चाहिए। हर वो आदमी बच्चा सक्सेसफुल है जिसको अपने काम में बहुत मजा आता है। तुम्हें हर साल कोई $1 बिलियन कंपनी बनती हुई दिखती है और बड़ी नई सी लगती है, जबकि वो काम ऐसा नहीं था कि बाकी लोगों के दिमाग में आइडियाज नहीं आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने उस आइडियाज को सुना होगा, करने की कोशिश की होगी, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, और ये भाई ने कर लिया और आगे निकल गया। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इंटरेस्ट एटलीस्ट एट दिस स्टेज। आपको अपने काम में डेली बहुत मजा आना चाहिए। उस मजे के साथ साथ आपको अपना इंस्टीट्यूशन रोज याद होना चाहिए। वो नशा क्रिएट करेगा आपको कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है, ये ब्रांच पढ़ना चाहता हूं मैं। क्यों पढ़ना चाहता हूं? मुझे इस कोर्स में इंटरेस्ट है। अगर मुझे एक कोर्स मिलेगा, इस कोर्स के थ्रू मैं ये चीजें नहीं सोच सकता हूं। भाई आप किसी आईआईटी में क्यों जाना चाहते हो? आप अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रहे हो। हर एक बच्चा जो आईआईटी में या किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है ना, एक तो वो देखा जा रहा है कि भाई जा रहा था मैं भी जाऊंगा। ये वही बंदा है जो आगे चल करके मतलब भारत यात्रा करेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि उसने सुना है कि सब लोग यात्रा करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो आपको ये पता है कि मैं इस जगह जाना चाहता हूं, इस जगह जाकर के मेरे ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि उस जवाब से आपको फायदा होगा, तभी आप सही जगह चुनोगे और सही सवाल पूछोगे। नहीं तो आप मेडिकल स्टोर पर धनिया की पत्ती मांगोगे, पूरे जीवन भर टकराओगे, लोग हंसेंगे। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे फ्यूचर में ये कोर्स करना है और ये कोर्स इस आईआईटी से करने से मेरे को ये क्वेश्चंस के जबरदस्त आंसर मिल सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं XYZ रिसर्च या XYZ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, ये मेरे लिए एक सही लैडर होगा। आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो जाएगा। भाई मैं सुबह किस मोटिवेशन में सेम सब्जेक्ट 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, किस मोटिवेशन से मैं सो रोज सुबह उठता हूँ। मुझे पता है कि आज इस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, कल इस बच्चे की वजह से लोग मुझे जानेंगे। मुझे पता है कि जितना होशियार मेरा ये बच्चा है उतना होशियार मैं नहीं हूं। अब मैं नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं तो अमेरिका नहीं जा सकता, मैं MIT में पढ़ने नहीं जा सकता, मैं किसी $1 बिलियन कंपनी का ओनर वाला एस्पिरेशन नहीं रख सकता हूं। ये पूरा करेगा, तो इसके थ्रू मैं अपना सपना जीना चाहता हूं। ये मेरा मोटिवेशन होता है। एक बात बताओ, ससम्मान श्री रमाकांत आचरेकर का पूरा आदर है, लेकिन अगर सारा टैलेंट श्री गुरु जी का ही होगा तो हर साल एक सचिन निकलेगा, है ना? तो ये भ्रम मुझे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंस्पायर किया होगा, सबको किया होगा, उस लड़के ने ज्यादा अच्छे से कैच किया। बट पहचान की दृष्टि से अगर देखो तो उस एक बच्चे ने हर घर तक पहुंचाया, उन्हें हर दिल तक पहुंचाया। तो ये लालच होता है मेरा, रोज सुबह उठ करके एक ही सब्जेक्ट को पिछले 25 साल से पढ़ाना और ट्राई करना कि इनमें से ये वाला बच्चा ऐसा कर ले जाए, ये वाला ऐसा अच्छा कर ले जाएगा, इसके वजह से मेरे को लोग जानेंगे। मेरी सही पहचान मतलब, अभी मैं एक ऑनेस्ट कन्फ्यूजन बताता हूँ। कल मैं पवई जा रहा था, तो नॉर्मली आप ठीक ठाक BMW से जाते हो तो लोग तुमको रोकते नहीं। इवन जो वो टोल वाला है ना, वो भी नहीं रोकता है। खैर फास्टैग लगा है वो भी एक रीजन है, बट कभी कभी फास्टैग नहीं रहता ना तो भी नहीं रोकता है। उसको लगता है कि 40-50 रुपए ये बचाने की कोशिश नहीं करेगा। बट तुम्हारी इज्जत नहीं, वो गाड़ी की इज्जत है। तो कल मुझे एकदम सरप्राइज हुआ कि टोल पे दो ट्रैफिक वाले भाई ने रोक लिया, दूर से ही दिखा है। मतलब मेरे को बहुत ही अजीब लगा कि ये तो बहुत ही पहली बार हो रहा है ऐसा। मेरे पास और भी कार हैं तो उससे जाता हूँ तो उससे रोकते हैं तो उससे आदत है।
वो पता चल जाता कि मैं आज इस कार में हूं। तो दूर से ही उन्होंने रोका। जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बोला लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस निकाला। और मैं एकदम पूरे टेंशन में हूँ, मतलब कि ये कैसे हो गया, मैं मतलब आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि ये कैसे हो गया। लाइसेंस वाइसेंस दिखाया। एक आदमी, दो लोग थे, एक आदमी लाइसेंस देख रहा था और बोला कि डॉक्यूमेंट्स है सब, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ही वाज आस्किंग। आई वाज स्केयर्ड कि शायद ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट पोल्यूशन वाला होता है, तो वो तुम्हें याद नहीं रहता होगा कि नहीं होगा, आए दिन स्लिप हो सकता है। आई वॉज वरीड अबाउट दैट कि वो नहीं होगा तो ये ठीक ठाक पेनल्टी जाने वाली है आज। आई वॉज स्केर्ड फॉर दैट। वन फेलो वॉज चेकिंग द मेन हेड। ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी। मैं गॉगल वेगल लगाया था, धूप था बहुत, तो बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आप सूरज तिवारी हैं। तो हमने कहा कैसे आप जानते हैं? बोला कि मेरा बच्चा पढ़ता है, आपसे नहीं पढ़ता है, जेई के लिए पढ़ता है। वो किसी जगह का नाम बताया, महाराष्ट्र में, वहां पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, बट वो आपका वीडियो देखता है और हमको भी एक दो बार दिखाया, हमको आप बहुत अच्छे लगे। वो आपका एक बच्चा था, एक दो एग्जाम्पल दिया उन्होंने। हार्दिक पाटिल था और एक और पुराना बच्चा अक्षय अय्यर के ग्रुप का था एक बच्चा। तो मतलब जितनी देर वो बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने मेरा नाम लिया, बाकी सारे टाइम उन्होंने मेरे बच्चों का नाम। तो मुझे एक साई ऑफ रिलीफ हुआ कि चलो, अगर मान लीजिए पीयूसी नहीं रहा, पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट, तो थोड़ी रियायत बरतेंगे। बट फाइनली मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही, तो उन्होंने रिमाइंडर दिया है आपका मार्च में इंश्योरेंस, जस्ट रिमाइंडर। तो आर यू गेटिंग मी? इट वाज वेरी अनयूजुअल कि कोई सड़क पे आपको पहचान जाए। ये पहचान मेरी नहीं है, ये पहचान उन बच्चों की है। वो बच्चे जो हर साल जेई क्लियर करते हैं ना, उसकी वजह से मतलब मेरे लिए एक बहुत कॉमन सा हो गया है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, दो चार लोग जान पहचान के मिल जाएंगे, जबकि तुमको दिख रहा है कि मैं बहुत मास लोगों में काम नहीं करता हूँ। आई हार्डली टेक वेरी फ्यू स्टूडेंट। तो ये जो पहचान है, ये बच्चों से होती है, तुम्हारे से होती है। तो अगर मेरा मोटिवेशन पूछो तो मेरा मोटिवेशन इसलिए तुम हो। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता है कि अगली बार ये फिर से एक अच्छी कहानी बनेगी। जिस कहानी से लेकर के तुम डरते हो, मुझे पता है कि ये सुंदर कहानी बनने की तरफ जा रही है। जैसे कोई बच्चा 96 वाला है और रो रहा है कि मेरा तो नहीं होने वाला है, बट मुझे पता है कि 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, जब मैं इसके बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो लोग और मुझे लिखना बहुत पसंद है, मतलब मेरे अपने बच्चों के बारे में जब मैं लिखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। और मुझे पता है उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। भी कल मैं जिस पेरेंट्स से मिल रहा था पवई में, तो उनको बहुत सारे, सभी बच्चों का, ऑब्वियसली सब सब लोग पढ़ते हैं इसलिए तो बाहर जाता ही हो। तो कुछ कुछ बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे कि ये, जैसे रियान के बारे में बोल रहे थे कि रियान का 1.5 महीने पहले आप कुछ पूछ रहे हो, उसे कुछ नहीं आता, अचानक से 99.7 आया। हमने कहा अचानक से नहीं आया, वो बच्चा बहुत अच्छा है, बट 1.5 महीने पहले ऐसा कर रहा हो। तो ये अब तो सोचना, मेरी कन्वर्सेशन में अगर कोई किसी से मैं मिलने जाऊंगा, मुझसे पूछेगा तुम कौन हो, कहाँ से हो, कुछ खाओगे, खत्म कहानी, बात खत्म। अब हमारी बुआ का लड़का थोड़ा ना है। लेकिन मैं उनसे 1.5 घंटे बात किया और उसके बाद भी ये हुआ कि चलो अगली बार आएंगे तो और बातें करें। टॉपिक सिर्फ मेरे स्टूडेंट, कि वो वाला बच्चा कैसा था, ये वाला बच्चा कैसा था। लोगों को कितना इंटरेस्ट है जानने में कि अ, बाकी बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे करते थे। तो तुम्हारे बारे में लोग सोचो ना, एक मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनके लिए। अभी वो बंदा जो मुझे ठीक ठाक पेनल्टी 5,000 टाइप का मार सकता था, वो पहले पहचान करके नुकसान कर गया ना वो। ऑल्दो मेरा डॉक्यूमेंट सही निकला सर, बट अगर मान लीजिए सही नहीं निकलता, तो एक पहचान दिखा करके वो थोड़ा माइनस तो कर लेता। मतलब आई एम एज्यूमिंग को बहुत ऑनेस्ट थे, और वो अपने हिस्से का जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो जरूर लेते अगर मैं गलत होता तो। बट फिर भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली लोग ना पहले जान पहचान नहीं करते, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट ही सेड दैट। और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, ऑल्दो वो नंबर कहीं और से भी पा सकते थे। उनसे कहा कि आप मुझे नंबर डायल करो और मिस कॉल मारो।
मतलब मुझे पता है वो इस नोटेशन का क्या मतलब है, वो नंबर तुमको आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो इसलिए आपके अंदर इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और टेस्ट में अगली बार जब बताओ तो ये मीटर जरूर लगा के बताओ कि गड़बड़ सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। जिन लोगों ने हाईलाइट किया कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया, चलो मैं वो क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, अगली बार अगले पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपका मीटर खराब हो रहा है। आपको बताना था कि आपके बताने से पता चल रहा था कि आप में पैशन की कमी थी पेपर लिखने में। जिस जुनून से आपको पेपर लिखना चाहिए उस जुनून से आपने पेपर नहीं लिखा है। आपको ना क्रेजी बनना होगा, मुझे मतलब ट्रेजर हंट टाइप का, कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस करने, मुझे पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। मुझे लास्ट 20 मिनट्स को 2020 मैच जैसा बनाना है। आप जब तक इस डायरेक्शन में नहीं सोचोगे, आप बहुत ढीले ढाले तरीके से पेपर अप्रोच करोगे, ऐसे ही मार्क्स आएंगे, डिसअपॉइंटेड रहोगे। एडवांस के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको एग्रेशन और स्ट्रैटेजी दोनों एक साथ दिखाना है। और घर में होने वाले पेपर में एग्रेशन की बड़ी भयंकर कमी होती है, ले आओ उसे। और वो कैसे आएगा, ये इंटरेस्ट, कोर्सेस, आईआईटी, फ्यूचर लैडर, आप एक बार पूरा डॉट बनाओ, लाइन करो, लाइन कनेक्ट करो उनको, देखो कैसा क्रिएट होता है। ये ढीला ढाला बिहेवियर बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और जितने जल्दी हो सके आप अपने मार्क्स के चश्मे से बाहर आ जाओ। आईआईटी में जब जाते हैं ना लोग, शुरू के पहले हफ्ते में उन्हें यही सिखाया जाता है कि जितना जल्दी हो आप इस रैंक के भूत से बाहर आ जाओ। आप फर्स्ट हो या फर्स्ट 100 हो या 500, अब इसका असर खत्म हो चुका है। नए सिरे से नई शुरुआत करना। तो आप 92 है, जब तक आपको याद रहेगा 92 है, आप जेई एडवांस में टॉप 500 में आने वाला जो भी हार्मोनल चेंज है वो आपने रोक रखा है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कोई चीज रोक थोड़ा लोगे, जो लिखा होगा वही मिला होगा, तो चेंज कर लो। अपने इच्छा शक्ति से ब्लड शुगर चेंज कर लो, उसके अंदर बहने वाला खून का रफ्तार चेंज कर लो, खाली इच्छा शक्ति से, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। करके दिखाओ। ये सब तुम्हारे सोच के ऊपर का ही डिपेंडेंसी है। डॉक्टर बोलता है कि स्ट्रेस ले लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो 92% हो, 99% हो, अगर ये दिन रात आप इसी का मातम ले लोगे। मेरे को ना अभी हर रोज लगभग 200 मैसेजेस आते हैं। ऑब्वियसली अपने बच्चे नहीं, इतने तो लेता ही नहीं मैं। 200 बच्चे मैसेजेस करते हैं रात को, दिन में, व्हाट्सएप। मतलब मैं सारे तो नहीं देख पाता ऑनेस्टली, बट जितने भी देखता हूँ सब में एक ही चीज का मातम है। सर मेरा 93 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है। ये जितना देर तक तुम इसको सोचोगे, इट्स लाइक जैसे मैं, ये मोबाइल है अभी, इसको, इसका वजन नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ के रखूं 2 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 घंटे पकड़ रखूंगा, इसका वजन मेरा हाथ सड़ा देगा। तो जितनी देर तक आप इस पे रुके रहोगे किसी भी मार्क्स पर, ये आपको बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंज, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाने ही नहीं देगा। आप, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो तो आप अपने ब्रेकअप्स को याद करो। थोड़ा स्ट्रेस होगा, वही स्ट्रेस वाला थोबड़ा लेकर के जाओ शादी में, और देखना बाद में फोटो कैसा आता है तुम्हें, कैसी फेक हंसी तुम्हारे चेहरे पे दिखेगी। तुम तो सोच रहे हो उसके बारे में, और शादी फिर यहाँ ले रहे हो। कैमरा झूठ तो बोलेगा नहीं। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब जिसके लिए जरूरी नहीं कि शादी करो। और कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा शादी और गर्लफ्रेंड दोनों होगी। एग्जाम्पल के लिए आप किसी स्ट्रेसफुल चीज के बारे में सोचो और हंसने की कोशिश करो, और फोटो किसी से खिंचवा लो, देखो कैसा आता है। तुम्हें खुद गुस्सा आएगा कि ये मैंने कैसा हंसा है, इससे अच्छा तो रो देता है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है कि अगर आप किसी एक चीज पे अटके हुए हो तो आपका पॉजिटिव चेंज नहीं आने वाला। और मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार मेरी गाड़ी कोई बड़ा ऑफिसर चेक करे और तुम्हारे नाम से बोलेगा अच्छा तुमने इनको बढ़ाया था, जा बेटा तू आगे निकल जा।
नहीं, मैं गलत हूं तो मुझसे पैसा लेगा वो, जो सही पैसा है बिल्कुल दूंगा मैं। रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी टू पे ऑल दोज, जो भी जरूरी टैक्सेस, जरूरी चीजें हैं, वो अगर मैंने गलती की है तो मैं बिल्कुल पे करने के लिए रेडी हूँ। बट हाँ, मतलब अगर पहचानेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कल अच्छा लगा।